नमस्कार, प्रयास है जो अब पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। मित्रों, मैं डीएम सर आज आपको 20 अगस्त का जो पेपर हुआ था सेकंड ईयर का, कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 59 में आए थे। 59 में कुछ डाउट आए थे। देखिए, आप इस प्रश्न को देखेंगे, ही रिजेक्ट सच एक्टिविटीज, ही रिजेक्ट सच एक्टिविटीज, ही रिजेक्ट सच एक्टिविटीज, ही रिजेक्ट सच एक्टिविटीज एज हिम। उसके बाद है सी मैरिड हर, और बी आर ऑन द फोर्थ फ्लोर एंड दे आर ऑन थर्ड, और दे लिव अस, और आई एम फॉलिंग इन लव। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बीनीथ, और इसमें बीनीथ का जो यूज होगा वो वर्दी ऑफ होगा। यानी कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनसे उसने मना कर दिया, क्योंकि वो इसके योग्य नहीं है, वो वर्दी नहीं है, योग्य नहीं है, वो उसकी स्टेटस को नीचा गिराती है इस तरीके से। तो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग में ये यूज होता है। किस में यूज होता है? एब्स्ट्रैक्ट में। क्योंकि पिछली बार आरपीएससी ने यहाँ से कई सवाल पूछे थे, इस बीनीथ का ही ज्यादातर पूछ रहा है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए, सी मैरिड हर, तो यहाँ पर जब जेंडर समान होते हैं तो आप समझ लेना वहां पर प्रपोजिशन की नीड होगी। अगर ये जेंडर डिसिमिलर होते, यहाँ सी और यहाँ पर हिम होता, तो डेफिनेटली कोई प्रपोजिशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर भी विनीत का ही प्रयोग होगा, और विनीत का मतलब है यहाँ पर उसने अपने से, यानी कि यू कह सकता हूं लोअर सोशल क्लास वाले व्यक्ति के साथ उसने शादी की है। तो जब भी आप समान जेंडर की बात देखेंगे तो यहां पर आपको क्या लगाना है? बीनीथ लगाना है। यहां से आपको आरपीएससी छका सकता है, क्योंकि इसी के आसपास आजू बाजू से पिछली बार भी सवाल आया था। ये देखो, बी आर ऑन द फोर्थ फ्लोर एंड दे आर ऑन थर्ड, दे लिव। जब भी आप बिल्डिंग के संदर्भ में, फ्लोर के संदर्भ में बात करें, तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे, इस प्रकार की मंजिलों के संदर्भ में कोई बात होती है तो आपको हमेशा इस जगह वर्टिकल हायर के लिए आपको एबव यूज करना है। किसका? यहाँ वर्टिकल, वर्टिकल हायर के लिए किसका यूज करना है? एबव का। और एक तरह से वर्टिकल लोअर के लिए किसका यूज करेंगे? बिलो का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बिलो का। वरना बाकी के जर्नली हम वर्टिकल हायर के लिए ओवर और अंडर का यूज करते हैं, लेकिन बिल्डिंग के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। आपको जब भी लंबवत रूप से ऊपर की बात करना है बिल्डिंग के संदर्भ में, तो आपको एबव ही यूज करना, और नीचे के संदर्भ में बिलो। तो वो चौथी मंजिल पर रह रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 और 5। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि वी आर ऑन फोर्थ फ्लोर, हम फोर्थ फ्लोर पे है और वो है, तो इससे इसका मतलब है वो हमसे जस्ट नीचे है, तो इसका मतलब आपको बिलो लगाना है, बिलो लगाना। अगर हम पांचवी मंजिल के संदर्भ में बात करते तो यहां पर क्या लगाना पड़ता? एबव का यूज करना पड़ता। तो इस प्रकार से ये, अब इसके ऑप्शन अगर आप देखें तो ज्यादा से स्पष्ट हो जाएगी बात। देखो, एक यहां पर और है ये सेंटेंस, आई एम फॉलिंग इन लव। तो यहां अगर हम देखें तो यहां पर एक प्रपोजिशन यूज होता है बियॉन्ड के सेंस में, पास्ट। ये जो पास्ट प्रपोजिशन है ये यूज होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड के संदर्भ में यूज होता है पास्ट। पास्ट को हम दूसरे संदर्भ में भी यूज कर सकते हैं, टू ओल्ड, टू ओल्ड फॉर। ये यहां पर इसका मीनिंग दे रहा है। यानी कि इसका मतलब ये सेंटेंस है कि आई एम पास्ट, आई एम पास्ट फॉलिंग इन लव, अर्थात मैं तो एक तरह से प्यार में पड़ना ही भूल गया। अर्थात मैंने, जब से मुझे धोखा मिला है तब से मैंने प्यार प्यार पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। अर्थात आई एम टू ओल्ड फॉर, मैं बहुत ही उम्र दराज भी हो गया। तो यहां बियॉन्ड है, यानी परे, परे का भाव है कि आई एम बियॉन्ड फॉलिंग इन लव। अब मेरे को प्यार प्यार वाली चीजें मतलब इंटरेस्ट नहीं है अब उसे, क्योंकि जब से धोखा मिला है तब से उस प्यार से बिल्कुल परे है, इन चीजों से बिल्कुल परे है। तो इसका राइट आंसर यहां सी होगा। और ये सभी सेंटेंस, ये तो लिया है आपका 124 पेज से, जियोफरी लीच की बुक है।
ये आपका 70 नंबर पेज है, थॉमसन मार्टिनेट, वहां से लिया गया है। ये भी आपका थॉमसन मार्टिनेट से लिया गया है, और ये भी आपको 124 जियोफरी लीच वाले किताब से लिया है। मैं आपको बता देता हूं ये कहां से आए, इन प्रश्नों के बारे में एक बार बता देता हूं। सेंटेंस, ही रिजेक्ट्स सच एक्टिविटी एज विनीत हिम और नॉट वर्दी ऑफ, यानी वो उसके योग्य नहीं है। तो ये सेंटेंस जियोफरी लीच का है और 124 नंबर पेज से ये लिया गया है। और इसी में से एक और क्वेश्चन लिया गया है, ये देखिए यहां पर आपको सेंटेंस दिख रहा होगा, आई एम पास्ट फॉलिंग इन लव। तो यहां पर ये पास्ट जो है प्रपोजिशन है, हालांकि पास्ट एडजेक्टिव भी होता है, पास्ट नाउन भी होता है, पास्ट एडवर्ब भी होता है, और ये प्रपोजिशन भी होता है। तो टू ओल्ड फॉर का यहाँ मीनिंग है। हालांकि पास्ट का जो यूज है वो बियॉन्ड के सेंस में भी है। पास्ट और बियॉन्ड का मतलब गोइंग टू फार, जो बहुत ज्यादा दूर है, अर्थात प्यार वाली चीजें से बहुत परे है, वो इस तरीके से है यहाँ पे। तो एक तो ये था। उसके बाद आपको मैं बता दूं, ये थॉमसन मार्टिनेट है, 70 नंबर पेज के आसपास में ये मिल जाएगी जानकारी। यहां पर ये लिख रहा है, दे लिव बिलो अस, वी लिव ऑन 4th फ्लोर एंड दे लिव ऑन द 3rd। तो यहां से वो सेंटेंस था, और ये फर्स्ट ग्रेड में भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। उसके बाद अगर हम बात करें, इधर देखिए ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, सी मैरिड विनीथ हर, यानी इनटू ए लोअर सोशल क्लास, अपने से नीचे सामाजिक वाले व्यक्ति के साथ इसने शादी की है। जब यहाँ समान जेंडर आते हैं तो विनीथ ही आएगा, जब यहाँ असमान जेंडर आए तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा एक्टिव फॉर्म में, लेकिन पैसिव में टू या ऑफ प्रपोजिशन आ सकते हैं। जब आप दो व्यक्तियों की कोई शादी करा रहा है तो वहां हम जनरली बाई का प्रयोग पैसिव में कर सकते हैं, और जो दो व्यक्तियों की आपस में शादी हो रही है और पैसिव की बात है तो वहां टू प्रपोजिशन यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन में और दिक्कत थी तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखो यहां पर एक लाइन और है, वो एक सेंटेंस और क्वेश्चन था, आपने शायद 56 या 59 बताया था कि आपने सर दो कंपैरेटिव डिग्री की बात कही, तो राम इज टालर एंड मोर इंटेलिजेंट राकेश, यानी कि जब दो कंपैरेटिव या दो सुपरलेटिव एक ही व्यक्ति के लिए यूज हों और उनसे तुलना करें, तो मोर और मोस्ट से जुड़े हुए जो आपके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव होंगे वो सेकंड स्थान पर होंगे, सेकंड पोजीशन पर होंगे। ऐसे एडजेक्टिव पहले मोर सुपरलेटिव डिग्री, ऐसे एडजेक्टिव पहले मोस्ट का प्रयोग किया गया, तब उस एडजेक्टिव को पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग किया जाता है तो उस एडजेक्टिव का प्रयोग हम दूसरे स्थान पर रखते हैं, यानी सेकंड पोजीशन बनाएगा, नियर द कंजंक्शन। इसलिए मोर जो है कंजंक्शन के बिल्कुल नियर है, तो ज्यादा जो बेटर यूज है यही होता है। इस वजह से यहां पर आपका वो सेंटेंस जो था, एक आप जो बता रहे थे वो इसलिए गलत था। इसमें एक और था आपका क्वेश्चन में डाउट, रिलेटिवली की बात कर रहे हैं तो आप रिलेटिवली, कंपेरेटिवली, फेयरली, मोर, इसी प्रकार से लेस, इनके साथ जनरली पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। इसलिए वो सेंटेंस जो दिया गया था आई थिंक 59 में, तो वो क्वेश्चन नंबर में था, राम इज कंपेरेटिवली गुड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो यहां से लिया गया था। तो इस तरीके से थे, और एक दो क्वेश्चन आपके और थे, मैं आपको यहां पर और बता देता हूं। एक क्वेश्चन नंबर 24 में भी दिक्कत थी, क्वेश्चन नंबर 24 में एक बच्चे ने मैसेज दिया है 24 नंबर को और एक्सप्लेन करें सर। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, स्तरीय क्वेश्चन है वो। हाँ जी, एक 24 नंबर में भी डाउट आया था, और ये डाउट था कुछ बच्चों का, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। इट इज टाइम द टीचर डैश द एग्जाम पेपर, इट इज हाई टाइम द स्टूडेंट डैश द एग्जाम पेपर, इट इज फर्स्ट टाइम when we dash away the sweets, और 10 year have passed since I dash in love। अब देखो यहां पर आप देखेंगे इट इज टाइम के बाद हमेशा V2 आता है, क्या आता है V2, और इसके बाद भी इट इज हाई टाइम के बाद भी क्या आता है V2, इट इज अबाउट टाइम के बाद भी क्या आता है V2, इसके बाद इट इज फर्स्ट टाइम आए और व्हेन क्लॉज आए तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि आपका यहां पर ये सेंटेंस जाएगा, यानी कि सी का 2 रहेगा, ये क्लियर हो गया। अब बात आती है सेकंड फॉर्म, तो ये भी है,
सेकंड फॉर्म आपकी ये भी है और सेकंड फॉर्म ये भी है। अब आपको मीनिंग के आधार पे लगाना है। देखो एक चीज बता दूं, टेक और गिव में बहुत बड़ा अंतर है। एग्जाम के संदर्भ में, एग्जामिनेशन या एग्जाम पेपर के संदर्भ में जब जब टीचर नाउन आएगा, टीचर वर्ड आएगा, तो हमेशा ही टीचर के साथ आपको गेव लगाना है। जबकि स्टूडेंट जो है वो हैंडल करता है एग्जाम को, उसके साथ टुक लगाते हैं। तो यहां पर टीचर के साथ क्या आएगा? गेव। इसका मतलब है कि आपका जो है यहां ए में 4 ऑप्शन जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट के संदर्भ में, हमेशा एग्जाम जो है हैंडल करने के संदर्भ में बात आती है। अब ये मत कहना सर क्या पता टीचर आईएएस का एग्जाम दे रहा हो, तो फिर वो टीचर कहां है? वो तो एज ए कैंडिडेट हो गया, तो वो एग्जाम को हैंडल करेगा, टुक करेगा, तो वहां टुक वर्ब लगेगी। तो एक इसको ध्यान रखना। और लास्ट में है 10 ईयर है पास्ट, 10 साल गुजर गए सिंस आई फेल इन लव, मुझे प्यार में पड़े हुए, यानी पिछले 10 साल से उसने किसी से प्यार में नहीं पड़ा वो। तो यहां पर ये भी सेकंड फॉर्म है, क्योंकि आपको पता है कि जब एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो सिंस वाला क्लॉज हमेशा ही आपका कौन सा लेगा? पास्ट सिंपल लेगा। तो इस तरीके से था, और ये इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन रहेगा। ये भी एक बहुत अच्छा पेपर है, अलग अलग बुकों से बनाया गया था। अब क्योंकि इतना टाइम नहीं है मैं आपको सारी चीजें दिखा दूं, बाकी मैंने एक प्रश्न दिखा दिया जिसमें सबसे ज्यादा क्वेरी आई बच्चों की, आपको वो मैंने बता दिया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी अच्छे थे, नए नए फ्रेम किए गए थे, तो ये ज्यादा क्वेश्चन में दिक्कत थी। और मैं आपको बता देता हूं, एक 59 वाला या 56 वाला कुछ इस तरीके से सवाल था। हाँ, ये देखो नए तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तरफ मीनिंग पूछ रहा है, दूसरी तरफ वहां पर प्रपोजिशन का यूसेज पूछ रहा है। अगर हम देखें इस प्रश्न को, तो ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, और आरपीएससी ऐसे नए नए तरीके के प्रश्न पूछ रहा है। ही सिट्स बाई मी इन द क्लास। बाई मी, बाई मी का मतलब वो मेरे पास बैठता है, नियर के सेंस में। तो यहाँ बाई का यू मीनिंग पूछ रहा है कि किस संदर्भ में है, तो यहाँ नियर आ जाएगा। वॉट इज द टाइम बाई योर वॉच, आपकी घड़ी के अनुसार कितने बजे, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू का मीनिंग दे रहा है। द पुलिस कॉट द थीफ बाई द नेक, उस तरीका, पुलिस का पकड़ने का तरीका क्या है, मैनर क्या है, ढंग क्या है, तो इसके लिए राइट आंसर ये होगा। और रावण वॉज किल्ड बाई राम, यहां वाई जो है एजेंट के लिए आया है, तो इस तरीके से था। ये भी नया प्रकार का प्रश्न है, आपको आने वाली परीक्षा में देखने को मिल सकता है। और मैं आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन में और आपकी क्वेरी आई थी। ये तो नॉर्मल है प्रश्न। हाँ, ये सेंटेंस था, सी सेड टॉम माई वाइफ इज गोइंग टू पेरिस टुमारो। उसने टॉम से कहा मेरी पत्नी जो है पेरिस जा रही है, और कब जा रही है? कल जा रही है। तो यहां पर इसके संदर्भ में आपको अगर देखें, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो इसका टेंस परिवर्तन की बात है। अब देखो ये यहां पर कॉन्टिन्यूअस में एक्शन हो ही नहीं रहा, क्या ये हो रहा है? इसका मतलब है ये टेंस भले ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसमें टाइम फ्यूचर है। तो टाइम फ्यूचर है, तो इसका मतलब है ये विल बी वाला मामला है, और विल बी को किस में बदलेंगे? वुड में। तो यहां पर वॉज वाला एक्शन नहीं होगा, यहां पर वुड गो तब आता है जब ये होता माई वाइफ, माई वाइफ गोज टू पेरिस। पेरिस यानी कि इसका अरेंजमेंट वाला प्रोग्राम होता नेक्स्ट वीक या टुमारो वगैरह इस तरीके से, तब आप इस प्रेजेंट वाले सिंपल को, क्योंकि आपको पता है कि एक्शन अभी हुआ नहीं है, ये होगा, फिक्स्ड प्रोग्राम है, और फिक्स्ड प्रोग्राम नियर फ्यूचर में हम प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं जब ऑफिशियल की बात आए, और जब पर्सनल की बात आए तो कंटिन्यूअस। तो यहां पर आप गोज टू को किस में बदल देते? वुड गो में। किस में बदलते? वुड गो में बदलते, क्योंकि आपको पता है टुमारो का नेक्स्ट टाइम बनता है, और नेक्स्ट टाइम कभी भी पास्ट टेंस का इंडिकेटर नहीं हो सकता, नेक्स्ट तो फ्यूचर का ही होता है। इसलिए राइट आंसर ये था। और एक और क्वेश्चन था आपका अंतिम, ये हो ही गया, बाकी के मैंने बता दिया आपको। और इसमें मैंने ग्लोसरी के कुछ सेंटेंस स्टेटमेंट लिए गए, हाँ जी, और वो भी लिटरेचर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं फिर किसी एक क्लास के लिए में, तब तक के लिए नमस्कार।